बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ ये बताना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनमें कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह फिर हम बाकायदा तौर पर इनकी मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आज आप ये सीखेंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस किस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कौन सा रूल है। तो आइए चलते हैं, इस सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो हैं उसके लिए जो रूल है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा उसके जो कॉलम्स हैं मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट के कॉलम जरूरी हैं कि वो बराबर हों दूसरे के रोज के। अब इसको हम जो है इस सवाल को हल करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये जो लॉ है, ये जो रूल है, ये हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्ज करें कि हम मैट्रिक्स ए और बी को, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी मालूम करना चाहते हैं, ए और बी को आपस में ज़रब करना चाहते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि क्या ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफॉर्मेबल हैं, यानी कि कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस रूल के मुताबिक हमने फर्स्ट वन के कॉलम्स चेक करने हैं। तो मैट्रिक्स ए में आप कॉलम चेक करें, देखें इसमें आपको नजर आ रहा है वर्टिकल टॉप टू बॉटम, ये इसमें एक ही कॉलम है। और सेकंड के हमने क्या देखने हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो ये जरूरी है कि ये बराबर हों सेकंड के, अगर बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा लेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं कि दूसरे में मैट्रिक्स बी है हमारे पास, तो बी में क्या चेक करना है हमने, इसके हमने रोज चेक करने। तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली हमारे पास बिल्कुल एक ही रो है इसमें, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमने देखा कि ए और बी, ए के कॉलम और बी के जो रोज हैं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो पॉसिबल है, ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या बी और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। यहां पर एक चीज का जिक्र करना जरूरी है कि ए और बी तो पॉसिबल हैं, बी और ए जरूरी नहीं है कि बी और ए भी लाजमी तौर पर मल्टीप्लाई हों, क्योंकि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो चेक करते हैं कि आया ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे या नहीं। तो यहां पर अब बी पहले नंबर पे आ गया और ए सेकंड पे, तो बी फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट के हमने कॉलम्स चेक करने हैं। तो यहां पे आ जाए बी में फर्स्ट सेकंड, तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इसमें हमारे पास दो ये कॉलम आए। अब आते हैं सेकंड पे, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसके हमने रोज चेक करने हैं। तो रो ये हॉरिजॉन्टली, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये इसमें फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो ये इसके फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज बी आपस में यहां पर भी बराबर हैं, तो बी मल्टीप्लाई बाय ए बी यहाँ पे पॉसिबल है, ये भी कंफॉर्मेबल है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने ए को बी के साथ हमने चेक किया, ए को सी के साथ भी चेक करना, ए को डी के साथ, फिर बी को ए के साथ हमने चेक किया, बी को आप सी के साथ चेक करें, बी को डी के साथ चेक करें, फिर सी ए चेक करें, फिर आप सी बी और फिर सी डी भी आप चेक करें। उसके बाद आप डी मल्टीप्लाई बाई ए, डी मल्टीप्लाई बाई बी और डी मल्टीप्लाई बाई सी भी आप चेक करें, और फाइंड आउट करना है आपने कि कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिर्फ बताना है
कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चले एक हम और भी देख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय सी को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ए और सी भी आपस में पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो फिर दोबारा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में ए पड़ा हुआ है, उसके हमने क्या देखने, कॉलम्स। तो ये कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास ए सी एक ही कॉलम है हमारे पास, तो एक कॉलम आया। और सेकंड पे हमारे पास सी है, सेकंड के हमने रोज देखने हैं, तो लेफ्ट ऑर्डर 1 और ये 2, तो ए इसके कॉलम्स 1 आए और इस सेकंड 1 के रोज 2 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए यहां से साबित हुआ कि ए मल्टीप्लाई बाय सी पॉसिबल नहीं है, ए और सी आपस में ज़रब नहीं हो सकते। तो बाकी क्वेश्चन इसका आपने खुद ही मुकम्मल करना है, आपका होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस रूल की, इस मेथड की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।